कि भाई उपेंद्र छाबड़े और गौतम टेटवाल के बीच में, उनके साथियों के बीच में झगड़ा हुआ था। वो झगड़े की कहानी आप बता सकते हैं? वो देखो, मैं भी नया नया जोश में था और विधायक जी को भी कोई नाराजगी रही होगी, तो कवि सम्मेलन में हम में आपस में विवाद हुआ था। विवाद हमारा आपस का नहीं था, एक कवि को लेके था मामला वो। लेकिन पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें भूल के अब नई हमें कहानियां लिखनी पड़ेगी। उपेंद्र छाबड़े और उनके गुंडों ने मिलकर पीट दिया था गौतम जी को। कुल मिला के लोग ऐसी चर्चा करते हैं मार्केट में। इस बात में कितनी सच्चाई है? चुनाव जो भी हो, चर्चा में जो बगल में व्यक्ति बैठा है वो बना रहता है। सारंगपुर तहसील के उपेंद्र छाबड़े, 1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी ऑन कैमरा। वैसे तो मिलते रहते हैं, लेकिन सारंगपुर के अंदर की राजनीति का पोस्टमार्टम आज हम करेंगे। थोड़ा सा वक्त लेंगे, समझेंगे कि भैया जातिगत समीकरण क्या है और ये वाकई में जो गमछा डालकर बैठे हैं इस गमछे के साथ है भी कि नहीं है, असली में क्या मामला है। वो तमाम सारे सवाल सारंगपुर के लोगों के मन में हैं और हो सकता है कि भाजपा प्रत्याशी गौतम टेटवाल के मन में भी हो। तो उनके मन की बात आज हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले उपेंद्र भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सारंगपुर विधानसभा के सभी माता बहनों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उपेंद्र भैया, पहला सवाल आपसे यही है, ये पार्टी से दगा कब तक करेंगे आप? अंदर ही अंदर जो गेम खेलते हैं वो कब तक चलता रहेगा? मैं राजनीति से हटके राजनीति करता हूं। मैं कभी नेताओं के इर्द गिर्द वाली राजनीति नहीं करता। मैं सदा मेरे क्षेत्र के लोगों के बीच रहता हूं। पार्टी सर्वोपरि होती है, लेकिन व्यक्तियों के काम, क्षेत्र की जनता के काम मेरे लिए सर्वोपरि है। इसमें पार्टी से कोई दगा नहीं होता है। सिर्फ जनता की सेवा की एक जो ललक है वो मैं करता हूँ। अब उसमें कई लोग नेता बुरा मान जाते हैं, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। वाकई में असली में खड़े रहेंगे कि केवल ऊपर ऊपर ये गमछा डाल के बस दिखा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना? आज पूरे विधानसभा सारंगपुर में, या मैं कह दूं पूरे राजगढ़ जिले में चर्चा का विषय था कि मैं और गौतम जी एक साथ नहीं है। उसका पटाक्षेप हुआ। हम दोनों चुनावी रैलियों में एक साथ घूम रहे हैं। और उपेंद्र छाबड़े हमेशा जिसके लिए भी काम करता है उसके लिए दिल से करता है, तन मन धन लगाकर करता है। तो गौतम जी के साथ तन मन धन से है? बिल्कुल, पूरी तरह 100% तन मन धन से गौतम जी के साथ हूँ, था और रहूँगा। मतलब कि ये नाराजगी क्यों हुई थी दोनों के बीच में? क्या हुआ था ऐसा कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए थे? और ऐसा क्या हुआ कि अब दोस्ती चरम पर है? नहीं, पहले नाराजगी थी, वो हमारी व्यक्तिगत नाराजगियाँ थी आपस में एक दूसरे को लेके, पुराने कार्यकाल को लेके। लेकिन हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहाँ पार्टी सर्वोपरि होती है, ना कि व्यक्ति। वहाँ उपेंद्र छाबड़े व्यक्तिगत कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ सिर्फ पार्टी सर्वोपरि है। वो हमारी माँ है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसके लिए हम तन मन धन से लगे हुए। अच्छा, मैंने क्या किया था उपेंद्र भैया कि आपके गढ़ में खुफिया एजेंट छोड़ रखे थे हमारे मारो राजगढ़ टीम के। तो वो जब आपके गढ़ में सर्वे करने गए ना, तो वो बोल रहे हैं कि ऊपर ऊपर से तो साथ है लेकिन अंदर से दगा दे जाएंगे, क्योंकि क्या है कि हमारे उपेंद्र भैया को पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव है वो नहीं लड़वाया, उस वजह से हम क्यों उनका साथ देंगे अब विधानसभा में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में अंदर अंदर से खेल हो जाएगा? नहीं, इसका सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसे आपने जिला पंचायत कहा, मेरा परिवार 1998 से लगातार किसी न किसी पद पर हैं। सर्वप्रथम मेरी माताजी 1998 में मंडी सदस्य बनी। 2005 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, इसी जनता के आशीर्वाद से 2005 में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मंडी सदस्य मुझे जनता ने चुन के भेजा, जब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था। 2010 में 2 वार्डों से जनपद लड़े। 2015 में हम 2 वार्डों से जनपद लड़े और इसी पार्टी भाजपा ने मेरी पत्नी को, धर्मपत्नी को जनपद अध्यक्ष, जबकि एक मुझे छोटे कार्यकर्ता की औकात नहीं थी, उसके बाद भी जनपद अध्यक्ष के पद से नवाजा। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। हाँ, जिला पंचायत में थोड़ा सा मामला उसका डिस्प्यूट रहा, तो लेकिन हमारे यहाँ पार्टी में, जैसा कि मैंने कहा, पार्टी सर्वोपरि होती है, व्यक्ति नहीं। तो पार्टी अगर सर्वोपरि थी भैया, तो आपको निर्दलीय लड़ना ही नहीं था? जो चाटकिया वाले साहब थे उनके साथ खड़ा होना था आपको, आप क्यों नहीं हुए खड़े? पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव कोई पार्टी मैंडेट पे नहीं होता है। ये हमारा छोटा व्यक्तिगत चुनाव होता है, ना कि पार्टी। पार्टी के चुनाव होते हैं
विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, जनपद अध्यक्ष नॉमिनेट होके चुना जाता है। मतलब ये मान लिया जाए कि अपने आप को आंकने के लिए चुनाव आपने निर्दलीय लड़ा था। बिल्कुल। जो अब मैंने 20 साल में क्षेत्र में रह के सेवा की है, उसका मुझे अपने आप का आकलन करना था। और मुझे कुछ लोग जो सभी पार्टियों में होते हैं आजकल, लोग टांग खींचने की आदत होती है, हल्के में ले रहे थे। हल्के में, या ये कुछ लोगों ने राजगढ़ जिले को कैप्चर कर लिया। वो जो फरमान जारी करते थे पार्टी से, अपने आप को कुछ लोग ऊपर समझने लगे, चाहे वो सारंगपुर के नेताओं का है, जिले के नेताओं। तो उपेंद्र छावरी अगर जनपद अध्यक्ष उसकी घर से कोई रहा है तो उसको आपको मानना तो पड़ेगा कि पार्टी का है वो व्यक्ति। अगर आप बार बार इग्नोर करोगे तो मुझे मेरी कहीं ना कहीं ताकत बतानी पड़ेगी। और जिला पंचायत में सिर्फ यही हुआ, मैं अपने लोगों ने, मेरा कोई मन नहीं था जिला पंचायत लड़ने का, लेकिन दूसरे वार्ड का प्रत्याशी जब लाके लड़ा, सामान्य वार्ड में आप दूसरे वार्ड का प्रत्याशी लाके लड़ाओगे तो यहाँ फिर व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है वो कहाँ जाएगा। मेरी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई उस समय भी, मैंने कहा हम 5 लोग यहाँ से जिनने फॉर्म भरा है, आप किसी को भी लड़ा दो और मेरा आप रिटर्निंग फार्म आप ले लो भर के, आप में से कोई भी जाके मेरा फॉर्म खींच लेना, मेरे पिताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब ये है कि 5 ऑप्शन दिए थे, 5 ऑप्शन दिए थे। जो लोकल वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ रहे हैं, जो व्यक्ति वहाँ का व्यक्तिगत नेता है, उसको आप चुनाव लड़ा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर आप हर निर्णय करोगे बाहर का लाके लड़ा दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, अभी गौतम टेटवाल जी पर फिर से आना चाहता हूँ। गौतम टेटवाल जी को आप कितने वोट दिलवाने वाले हैं? गौतम टेटवाल जी, जैसे मैंने बताया, यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं होता है, पार्टी विशेष होती है। उपेंद्र छावरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है। ना मेरी औकात है विधानसभा जिताने की, ना हराने की। हाँ, लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 15,000 वोटों से हम विजयश्री दिलाएंगे। वो 14,999 भी नहीं होंगे, 15,000 से 15,000 के ऊपर से। सामाजिक समीकरण जो है वो तो साध के रखेंगे ना आप? बिल्कुल, सामाजिक समीकरण, गुर्जर समाज 75 से 80% वोट करेगा भाजपा को। ये मतलब वादा ले रहे हैं ऑन कैमरा? उस चुनाव के बाद भी बात करेंगे, आप पोलिंग उठाइएगा मेरे। गुर्जर पोलिंग जिताने का वादा। बिल्कुल। और मैं एक और बता दूं, मैं सिर्फ गुर्जर समाज का नेता नहीं हूं। गुर्जर समाज से पहले मेरे, अब जैसे लीमा चौहान का आप एक साधारण सा उदाहरण देता हूं मैं। लीमा चौहान में 2600 वोट हैं ग्राम पंचायत लीमा, मेरे घर के मात्र 6 वोट हैं, जिसमें से भी मेरे भाई और भाभी जी हैदराबाद रहते हैं। हम 4 लोग हैं और 2600 वोट में चुनाव लड़ना, अगर सामाजिक अगर गणित होता तो मैं वहाँ से सिर्फ 4, 10, 20 वोट लेके रह जाता। लेकिन मैं गाँव भी प्यार करता है आपके, कुल मिला के। मैं सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक राजनीति करता हूँ। मैं सिर्फ चुनाव की राजनीति नहीं करता, आपने देखा होगा, हमेशा मुझे गांव में लोगों के बीच देखा होगा। सुबह 9 से सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ। बस इसीलिए उनका सबका प्रेम आशीर्वाद मिलता है मुझे। अच्छा, एक और पटकथा आपके और गौतम जी टेटवाल के बारे में लिखी जाती है, बोली जाती है, लोगों के बीच में चर्चा है कि भाई उपेंद्र छावरी और गौतम टेटवाल के बीच में, उनके साथियों के बीच में झगड़ा हुआ था। वो झगड़े की कहानी आप बता सकते हैं? वो देखो, मैं भी नया नया जोश में था और विधायक जी को भी कोई नाराजगी रही होगी, तो कवि सम्मेलन में हमें आपस में विवाद हुआ था। विवाद हमारा आपस का नहीं था, एक कवि को लेके था मामला वो। लेकिन पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें भूल के अब नई हमें कहानियां लिखनी पड़ेगी। तो गौतम जी, हम दोनों उस बात को भूले हैं और दोनों भाई एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल, और एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा डिटेल चाहिए थी उस किस्से की, कि हुआ क्या था एक्चुअल में। लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया गौतम जी टेटवाल को आपने पिटवा दिया था, आप ही के प्रत्याशी को, आप ही के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उपेंद्र छावरी, और उनके गुंडों ने मिलकर पीट दिया था गौतम जी को। कुल मिला के लोग ऐसी चर्चा करते हैं मार्केट में। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं, आपस में गलतफहमियां हुई थी, पर इतनी नहीं कि वो मारपीट में बदल जाए। आपस में कहा सुनी हुई, देखो, एक घर में भाई भाई में वाद विवाद हो जाता है, बाप बेटे में विवाद हो जाता है, तो हम तो पार्टी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मैं भी कहीं गरम दल का नेता हूँ, मेरी टीम पूरी गरम दल के नाम से जानी जाती है, तो कहीं ना कहीं मामला हो जाता है। ऐसा कोई उसका वो नहीं है। हम दोनों पर जो पुरानी बातें थे उसको भूल के एक साथ। मारपीट वाला कोई मामला नहीं था? कोई मामला नहीं था। कुछ लोगों ने बीच में आके मेरे खिलाफ FIR करा दी थी, उसका भी बाद में हम लोगों ने आपस में बैठ के राजीनामा किया और उसके बाद एक साथ हुआ। उसके बाद और अब लंबा समय एक साथ ही रहेंगे? बिल्कुल, लंबा समय एक साथ रहेंगे, पूरे समय एक साथ रहेंगे। पूरे समय? अब झगड़ा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पक्की बात है? पक्की बात, बिल्कुल, है ना। और पूरे तन मन धन से गौतम जी टेटवाल को पहले विजयश्री दिलाएंगे। कितने वोट से जीतेंगे गौतम जी? 15,000 बोला ना मैंने, 15,000 से कम नहीं होंगे, 15,000 से हमारी लीड बढ़ेगी।
अच्छा, वादा है। बिल्कुल वादा है, ऑन कैमरा, और इसके बाद भी बैठ के आपसे बात करेंगे। और हार गए तो फिर रिपीट चलाऊंगा मैं। बिल्कुल चलाइएगा। 100%। मैंने ये कहा ना कि विधानसभा में ना मैं जिताने की ताकत रखता हूँ ना हराने की, मैं हाँ पार्टी का सच्चा सेवक हूँ, काम करने की ताकत रखता हूँ, पूरी जी जान से लग के मैं पार्टी का काम करूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, डील क्या हुई गौतम जी के साथ आपकी? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें डील वील नहीं कही जाती है, इसमें मान सम्मान मिलता रहे, बस यही डील है। और क्या डील हो सकती है? इसके अलावा कोई ना तो डील है ना कोई बात है। मतलब चर्चा तो ये भी है ना कि उपेंद्र छावरी को नोट के बल पे जो है गौतम जी इधर ले आए। पहले तो एक चीज़ बता दूं कि ऐसी कोई डील नहीं है कि जो उपेंद्र को खरीद सके, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से दिया हुआ आपने भी देखा है सब है, तो डील वील की मैं ज़रूरत भी नहीं समझता कि कहीं, और ना गौतम जी और भाजपा यहाँ कहीं कमज़ोर है कि उन्हें उपेंद्र जैसे छोटे व्यक्ति से डील करना पड़े। अच्छा, बिल्कुल, तो आपका बड़प्पन है भैया, क्योंकि आप क्या है कि समाज को लेकर तो चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मेरे पास समाज जो है वो 20% मेरे खाते में है, 80% दूसरे लोग मेरे साथ हैं। आपने देखा होगा, आप जहाँ भी गांव में जाते हो, कहीं ना कहीं मेरी उपस्थिति, मैं रहूँ ना रहूँ, वहाँ उपस्थिति आपको मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी कराई देते हैं। आप विधानसभा में 200 गांव हैं, कहीं भी चले जाइए, उपेंद्र छावरी ने हमेशा पार्टी हित में काम किया है और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा लड़ा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अगर परिसीमन हो गया तो उपेंद्र छावरी विधायक का चुनाव लड़ेंगे क्या? मेरा भविष्य का निर्णय पार्टी जो तय करेगी। बिल्कुल। मैं ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया तो फिर निर्दलीय मैदान में उतर गए? भैंस आए उसके बाद अपन दरवाजा फोड़ेंगे, अभी परिसीमन होगा जब सोचेंगे, अभी परिसीमन होगा उसके बाद देखेंगे क्या परिस्थितियां बनती है। लेकिन मैं अभी, कुछ लोगों ने जबरदस्ती कयास लगाए थे कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूं, पूरे सोशल मीडिया और इस पे चल के मैंने उसका आके खंडन किया कि नहीं भाई, मैं जहां हूं, मैं राष्ट्रहित में सोचने वाला व्यक्ति हूं, सदा पार्टी के साथ रहूंगा। पंजा नहीं थामेंगे कभी भी? नहीं, कभी भी नहीं, जिंदगी भर कभी भी नहीं। मेरे आचार विचार, मेरे परिवार के, ये मेरी तीसरी पीढ़ी है भाजपा के साथ। इससे पहले हम लोग संघ में थे, मेरे दादाजी ने संघ में काम किया, मेरे पिताजी ने अटल जी के साथ में काम किया, तो हम लोग सब तीसरी पीढ़ी मिलकर हम काम कर रहे हैं भाजपा के लिए और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, कला महेश मालवीय के कुछ 2 पॉइंट आपको अच्छे लगते हो? अब मेरा उनसे ज़्यादा परिचय नहीं है, जो मैं उनका वो बताता हूँ। हाँ, गौतम जी के बताओगे तो मैं 1000 गिना दूंगा, पर वो कला मतलब है ना, लोग बोलते हैं बड़े सीधे आदमी, थोड़ा सिंपैथी वाला मामला भी चल रहा है उनके साथ। अब वो देखो, मेरे टच में है भी नहीं, मेरे पार्टी के भी नहीं। हाँ, मैं एक आध बार मिला हूँ उनसे किसी कार्यक्रम में, पर हाय हेलो जो पार्टी वालों की होती है उतनी हुई, उससे अलावा मैं ज़्यादा उन्हें जानता नहीं हूँ। अच्छा, बाकी पार्टी में रहेंगे? बिल्कुल पार्टी में रहूँगा, ये कोई सोचने का विषय ही नहीं है। पार्टी का लोग सोचते हैं ना भैया, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा है, वो उलट फेर करने वाला। उलट फेर करने में माहिर हूँ मैं, लेकिन कभी पार्टी छोड़ने के लिए मैंने कभी वो नहीं किया कि मैं कभी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाऊंगा। आगे उलट फेर करते रहेंगे। बिल्कुल, जो होगा अच्छे के लिए करेंगे, पर पार्टी के लिए उलट फेर करेंगे। मतलब जिस तरह की राजनीति आप करते आ रहे हैं वैसी चलेगी? तो राजनीति तो देखो, जो वजूद है मेरा वो कैसे भूल जाऊंगा। आपने 2018 विधानसभा देखा, आप सब गणित दूसरे लगा रहे थे, गणित परिवर्तन होके आया कि नहीं आया? बिल्कुल सत्य बात है, आने वाला वक्त। आपने खुद ने, सारे मीडिया वालों ने कहा था कि कुंवर जी कोठार सारंगपुर से संडावता पट्टी में बहुत डैमेज रहेंगे। कहाँ डैमेज रहे? हम 2200 संडावता से लेके बालोड़ी तक हम 2200 वोटों से चुनाव जीत के गए। क्या बात है। ऐसा ही इस बार भी होगा, देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। बिल्कुल, इस बात के लिए 100% आप गौतम टेटवाल जी चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल देखा जाएगा। उपेंद्र भैया, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उपेंद्र सिंह छावरी थे और सारंगपुर में इनका एक बड़ा रोल रहता है। हर चुनाव, मैंने बोला ना कि चुनाव कोई सा भी हो, चर्चा इनकी रहती है सारंगपुर में। और गौतम जी टेटवाल और इनके झगड़े के बारे में हमने इनसे सवाल किए। कुछ सवाल हो सकते हैं छूट गए हों, तो कभी छूट गए हो तो कमेंट में बताइएगा, तो अगली बार कभी बैठना हुआ तो फिर ज़रूर इनसे चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।